नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कल 20 मार्च 2023 दिन सोमवार का, ये रविवार देखिए विज्ञापन में गलत छपा था, इसलिए अलग से शुद्धि पत्र जारी करके बताया गया था कि दिन सोमवार को आपका लखनऊ का जो एएमसी केंद्रीय विद्यालय है वहां पर आपका इंटरव्यू आयोजित किया गया था। और क्या कुछ इसमें सारी चीजें हुई उसको लेकर के हम बात करेंगे, क्या कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए उन सभी की बात हम करेंगे। तो इंटरव्यू का जो समय रखा गया था वो प्रातः 9 बजे से रखा गया था। डिटेल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो इंटरव्यू में आपका जो समय दिया गया था रजिस्ट्रेशन का वो 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक जो है वो दिया गया था। हालांकि आपको याद होगा तो कल आपका 8 से 9 से 10 ये समय सभी बारिश हो रही थी, घनघोर बारिश हो रही थी लखनऊ में। और जो भी बच्चे इस इंटरव्यू में 10 बजे के बाद भी पहुंचे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन जो है वो किया गया। तो ऐसा नहीं था कि केवल इस 9 से 10 बजे के टाइम पीरियड में ही केवल बच्चों को लिया गया। यहाँ पर लिखा भी गया है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन केस कभी बारिश जैसी कोई कंडीशन बन रही है कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वाले में, तो आप थोड़ा सा अगर लेट भी पहुंच रहे हैं तो डिपेंड तो वैसे करता है वहां पर केंद्रीय विद्यालय पर यहाँ पर जो कल जैसा हुआ वहां पर आपको इंटरव्यू में हिस्सा देखने को मिला। जो भी बच्चे आपके 10 बजे 11 बजे के गए थे उनमें से दो लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर सारी चीजें बात करूंगा। तो वो 10-11 बजे पहुंच गए थे। उनका इंटरव्यू कितने बजे हुआ? तो 4 बजे जाकर के जो है वो हुआ। इतना लंबा समय आप देख रहे हैं, यानी बारिश होने के बावजूद भी बच्चों की संख्या ठीक ठाक लेवल की थी और बढ़ चढ़ करके बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी देखने को मिली कि जहां पर भी आपका इंटरव्यू लिया जा रहा था उस इंटरव्यू में जैसे आप यहां पर खड़े हैं पीछे कोई भी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं था। जो डेमो टीचिंग के लिए बोर्ड होता है ना, वो आपका जो है यहाँ पर नहीं था। उसके बावजूद भी आपसे टॉपिक डेमो टीचिंग से रिलेटेड जो है वो पूछे जा रहे थे। जैसे जिनके द्वारा बताया गया उन्होंने ये बताया कि उनसे जो टॉपिक पूछा गया था वो पूछा गया था कि मल्टीप्लाई अगर आपको किसी बच्चे को पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाएंगे। यानी आपको वर्बली ही उस चीज को एक्सप्लेन करना था बिना किसी बोर्ड की सहायता के। तो अब आपको जहां भी कॉन्टेक्चुअल में देना जा रहे हैं या परमानेंट टीचर के लिए भी दे रहे हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रखिएगा कि इन केस वहां पर कोई बोर्ड ना हो कैसे आप वर्बली भी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या आप क्वेश्चन पूछेंगे। और ये कंडीशन ऐसी भी देखने को मिलती है कि सामने क्वेश्चन तो आप पूछ रहे हैं, इंटरव्यूअर में से कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको खुद से ही आंसर भी साथ साथ में देते हुए चलना होता है। ये तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मल्टीप्लाइड जो है उसको पढ़ा करके दिखाइए। और मल्टीप्लाई से भी पहले जो सबसे मेन सभी में कॉमन है वो है आपका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये तो एकदम मतलब रटा रटाया सभी के साथ पूछा जा रहा है, तो ये तो मैंने पहले भी कहा तैयार रखिएगा। अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न थे वो हम एक वीडियो में देख चुके हैं, नहीं देखा हो तो अवश्य देख लीजिएगा। हर एक प्रश्न का आंसर लगभग हमने उसमें दे दिया था। साइड में आई बटन में मैं वीडियो आपको दे दूंगा। तो ये इंट्रोडक्शन के बाद मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछा गया और एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेशनल नंबर से रिलेटेड। जो आपके नंबर होते हैं ना मिलियन में ट्रिलियन में, वो वाला जो रेंज होती है ना कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में आप इंटरनेशनल नंबर को डिफाइन कीजिए। एक चीज और आप वहां पर देखेंगे तो जो भी बच्चों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कॉमन वही क्वेश्चन आपके बाकी बच्चों से भी दो चार बच्चों को छोड़ करके रिपीट हो रहे थे। तो ये अपने ज्यादातर जगह सेम यही चीज देखने को मिलती है। तो अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा सा बाद होगा तो आपसे जो पहले गए हैं उनसे पूछते हुए चलिएगा, क्योंकि वही घूम फिर के सारी चीजें रिपीट होती हैं। एक पर्टिकुलर जो पर्सन है उसके इंटरव्यू में कितना समय दिया जा रहा था, तो बहुत स्पीड में जो है आपका लगभग 2 से 3 मिनट ही खाली दिया जा रहा था। सोचिए 2 से 3 मिनट में एक कैंडिडेट को निपटाया जा रहा था। इस कॉन्ट्रेक्चुअल वाले की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। और परमानेंट वाले में मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी निपटाएंगे, क्योंकि वहां पर पर्टिकुलर फिक्स बच्चे होते हैं कि 15,000 16,000 ऐसे करके बच्चे फिक्स होंगे। तो उनको अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा और अच्छे खासे उनसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ये जरूर है यहाँ पर कोई बच्चों की लिमिट तो है थी नहीं कॉन्ट्रेक्चुअल वाले में, तो इसलिए सभी बच्चों को हाँ, एक क्वेश्चन ये भी कि क्या जो बच्चे रह गए उनको बाद में भेज दिया गया, तो ऐसा नहीं हुआ। भले कम समय ही लिया गया, 1-2-3 मिनट 1-2 मिनट, परंतु सब बच्चों का इंटरव्यू वहां पर जो है वो कल वाले में लिया गया था।
अच्छा, कुछ ऐसे भी इंटरव्यूअर आपको देखने को मतलब पर्टिकुलर विद्यालय ऐसे केंद्रीय विद्यालय को देखने को मिलेंगे जहां पर वो एक टाइम दे देते हैं कि इस समय से इस समय के बीच होगा। तो वहां पर संभावना बन सकती है कि जो बाद में बच जाते हैं उनको छोड़ देते हो, और यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, दूसरा जो छात्र था, मैंने बताया 2 छात्रों से रिव्यू के आधार पर हम सारी चीजें बता रहे हैं। दूसरे छात्र ने मुझे बताया कि बाद में क्या हो रहा था कि जब कम समय बचा था तो एक साथ ही वो छात्रों को बुला रहे थे और साइड बाय साइड जैसे 4 बच्चे खड़े कर दिए। ये खाली कॉन्ट्रेक्चुअल में ही ऐसा होगा, नॉर्मल यानी परमानेंट में आपको ये ऐसा कभी देखने को मिलेगा नहीं। तो वो क्या कर रहे थे, क्वेश्चन एक से पूछ रहे थे और वो नहीं बता पा रहा है, वही क्वेश्चन साइड वाले को ट्रांसफर कर रहे थे। ये नहीं बता पा रहा है तो वो साइड वाले को ट्रांसफर कर रहे थे। इस तरीके से मतलब थोड़ा खाना पूर्ति टाइप वाली चीजें। आखिरी में जब समय बचता नहीं है तो वो भी उनको भी घर जाना है, लेना जिनको होता है वो डिसाइड कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं। तो इस तरीके वाली चीजें भी देखने को इसमें मिली। वीडियो लाइक भी साथ ही साथ करते रहिएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, टेलीग्राम पर 19 तारीख को हमने 20 को इंटरव्यू था, 19 को हमने फॉर्म और सारी डिटेल्स सारी चीजें हमने टेलीग्राम पर भेज दी थी। तो अगर वहां नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। और किसी भी प्रकार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई चीज पूछनी हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आई है या नहीं वैकेंसी, तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया भी था जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट का ऑलरेडी बताया भी था। और खुद से आपको देखना है तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे सीतापुर से बिलोंग करते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग केवीएस की वेबसाइट होती है। सीतापुर की केवीएस की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर आपको अनाउंसमेंट सेक्शन मिलेगा, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आई है या नहीं आई है। यदि ढूंढने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।